विघ्ने युञ्जन्ति ब्रह्ममरुषं चरन्तं परितस्तुषः रोचन्ते रोचना दिवि। ॐ यदन्ताशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः। ॐ उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्त्रधिया वयं नमो भरन्त एमसि। ॐ अग्न आयाहि वीतये घृणानो हव्यदातये निहोता सत्से बर्हिषे। ॐ नमस्तेऽस्तु पश्यत पश्येमा पश्यत पश्येमा पश्यत पश्येमा पश्यत। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। उपस्थित शुद्ध पवित्र आत्माओं, प्रातःकाल की इस आध्यात्मिक वेला में हमने आपके समक्ष वेद के कुछ मंत्र उपस्थित किए और उनमें से एक मंत्र सामवेद का है। सामवेद का प्रथम मंत्र अग्न आया ही वीतये घृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिष। वेद प्रभु की कल्याणी वाणी है। हम इसे सत्य सनातन वैदिक धर्म कहते हैं। ये उस सनातन प्रभु की देन है। सनातन ज्ञान है। सनातन शब्द का अर्थ है जो सदा नया रहता है, कभी पुराना नहीं होता। सनातनम एनम आहुर अद्य स्यात् पुनर्नवः अहोरात्रे प्रजायते। आज का दिन कैसा है, नया या पुराना? आप कहेंगे नया है, पुराना नहीं है। माता जी आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, बच्चे को लेकर बाहर बैठ जाइए, नहीं तो सबको हानि हो जाएगी। मैंने कुछ रटा हुआ नहीं है, कुछ तैयारी मैं नहीं करता हूं, जो मेरे सामने आता मैं बोलता हूं। बाहर बैठ जाइए लेके, थोड़ा दूर मेरे से, और वहां सुनते रहिए, आवाज आ रही है बिल्कुल पीछे। और सभी कृपया ध्यान रखें अपने बच्चों का, बीच में बोलना ना पड़े, क्योंकि फिर इनको बहुत परेशानी हो जाएगी एडिटिंग वालों को। परम पिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व
हमें ये वेद का ज्ञान दिया। ज्ञान से पराकाष्ठा वैराग्य, उसी ज्ञान से ही, ज्ञान की पूर्ति से, तदनुसार आचरण से व्यक्ति को सुख, शांति, आनंद और मुक्ति की प्राप्ति होती है। ध्यान, जहां वो संसारिक दुखों से बचता है, वहां वह जीवन के मुख्य लक्ष्य भगवान को प्राप्त करता है। इसलिए ज्ञान आवश्यक है। आपने जाना है यहां से इंद्रप्रस्थ नगर दिल्ली, और अज्ञान के कारण अगर आपने मुंह फेर लिया पाकिस्तान की तरफ, लाहौर की तरफ, तो दिल्ली कभी नहीं आएगी। यही स्थिति इस साधना के मार्ग की है। आप प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु का आनंद, आशीर्वाद लेना चाहते हैं उस परमपिता परमात्मा का, उस जगदम्बा माता का, लेकिन मुंह आपने कर लिया किसी और तरफ, तो उसका आनंद नहीं मिलेगा। वही व्यक्ति आपको मिलेंगे जो स्वयं एक इंसान थे और इस प्रकार से सुख दुख के इन हंडोलों में खेलते थे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जिन्होंने उस भगवान की साधना करके अपने जीवन को महान बनाया, उसके आनंद को पाया, मुक्ति को पाया, उस मार्ग पर हम नहीं चल पाएंगे क्योंकि ज्ञान नहीं है। हमें इस बात की पहचान नहीं है कि क्या भगवान है और भगवान क्या नहीं है। ये दो बातें बहुत आवश्यक है। भगवान क्या है? जो आनंद देता है, शांति देता है, ज्ञान देता है, मुक्ति तक जाने की प्रेरणा देता है, वो क्या है? और भगवान क्या नहीं है, ये ज्ञान होना चाहिए। तो इन सब बातों को भगवान ने हमारे कल्याण के लिए वेद में बताया है। वेद ज्ञान को कहते हैं और सृष्टि के आदि में बताया। जैसे ही मानव इस धरती पर अवतरित हुआ, जैसे हम सब आत्माओं का अवतरण हुआ, वैसे ही भगवान ने हमें इस संसार में विचरने के लिए, आचार व्यवहार करने के लिए ये सब ज्ञान वेद में दे दिया, जो 4 भागों में है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान कांड है, यजुर्वेद में कर्म कांड है, सामवेद में उपासना कांड है, अथर्ववेद में विज्ञान कांड है। यानी अगर आंग्ल भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं ट्रू एजुकेशन, ट्रू एक्शन, ट्रू मेडिटेशन एंड ट्रू प्रोटेक्शन। ऋग्वेद ज्ञान देता है, आंखें खोलता है कैसे चलना है। यजुर्वेद उस ज्ञान को कर्म में किस तरह से परिवर्तित करना है, आयोजित करना है, विद्या देता है। सामवेद ये बताता है कि जिसने संसार बनाया है, तुम्हें बनाकर भेजा है, उस भगवान को तुम कैसे पा सकते हो। इस संसार में रहते हुए, शुभ कर्म करते हुए हम उस भगवान को पालें और ये निरंतर कार्य चलता रहे, साधना बनी रहे। इस साधना में, इस व्यवहार काल में कोई व्यवधान ना आए, कोई वस्तु बाधक ना बने, इसके लिए भगवान ने अथर्ववेद का ज्ञान दिया है। साधन कैसे हो, कैसे हम बैठें, कैसे अपनी रक्षा करें, इन सब बातों को अथर्ववेद में रखा है। तो हम चर्चा कर रहे थे सामवेद के मंत्र की। ये प्रथम मंत्र है, अग्न आयाहि वीतये घृणानु हव्यदातये निहोता सत्सि बरेशि। मंत्र मैंने विचार होता है। तो इस मंत्र में भगवान ने क्या कहा है, उसको जानने के लिए हमारे ऋषियों ने जब इस पर गवेषणा की, जब इस मंत्र पर खोज की, तो उन्होंने कुछ बातें
हमारी सहायता के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए लिख दी, जो प्रत्येक ऋचा पर लिखी रहती है। वह आपको इन मंत्रों के ऊपर लिखा मिलेगा। इस मंत्र का ऋषि भारद्वाज है। भारद्वाज नाम के एक ऋषि ने इस मंत्र पर खोज की, गवेषणा की। और भारद्वाज का दूसरा अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने इस मंत्र की साधना की वो बल से, आत्मिक बल से, शारीरिक बल से, सामाजिक बल से भर गया। भारद्वाज, वो बल भर गया। आगे देवता की बात आती है। इस मंत्र का देवता क्या है? तो देवता का अर्थ होता है विषय, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मंत्र, उसे देवता कहते हैं। तो इस मंत्र का देवता है अग्नि। अग्नि दो रूपों में है, ध्यान रखना। एक अग्नि है चेतन रूप में, एक अग्नि है भौतिक जड़ रूप में। हम भगवान की साधना से आनंद चाहते हैं, हम आत्मिक आनंद चाहते हैं। हमारा मुख्य प्रयोजन उस भगवान की पूजा का हमारी आत्मा को शांति है, ज्ञान है, तृप्ति है और उस भगवान के साथ सानिध्य है। तो इससे ये पता चला कि जो बाहर की अग्नि है अभी उसको हमें इस साधना के समय में नहीं देखना है। तो जो भौतिक अग्नि है, ये जड़ अग्नि के रूप में जो यज्ञ कुंड में आप जलाते हैं, हमारी डाली गई आहुतियों को खा करके अनेक गुना बढ़ाती है और शरीर को निरोग करती है, मन को शांत करती है, हमारी वनस्पतियों को, खेतियों को अच्छा करती है, पर्यावरण के प्रदूषण को दूर करती है। अंधकार हो तो प्रकाश दिखाती है अग्नि। कहीं भी अंधेरा है तो आप बत्ती जला लेते हैं, मोमबत्ती जला लेते हैं, लकड़ी जला लेते हैं, वो सब अग्नि का रूप है, प्रकाश दिखाती है, मार्ग दिखाती है। सर्दी लगी हो तो हम अग्नि जला लेते हैं और उसके पास बैठते हैं तो हमारी सर्दी दूर होती है, ध्यान रखना। ठीक इसी तरह से ये अग्नि जो भगवान ने स्थापित की है, भौतिक अग्नि, ये उसी के सब रूप हैं जो आप देखते हैं, जो सूर्य में है, जो अंतरिक्ष में है, जो जल में है, जो पूरे विश्व में व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है सूक्ष्म रूप से। कोई ऐसा संसार का कण नहीं जिसमें अग्नि ना हो, ध्यान रखना। लेकिन दिखाई नहीं देती। ये मेरे सामने ये ध्वनि प्रसार यंत्र है, ये उसका डंडा है, स्टील का बना है, इसमें भी अग्नि है। ये प्लास्टिक में भी अग्नि है। ये मेरे हाथ हैं, इन हाथों में भी अग्नि है। पर आपको दिखाई दे रही कि नहीं? इस लोहे की अग्नि आपको नहीं दिखाई दे रही। जिस धरती पर हम बैठे हैं, जिन पत्थरों से ये मंच बना है, ये फर्श बना है, उस प्रत्येक पत्थर में अग्नि है, पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगी। लकड़ी में भी अग्नि है। दिखाई कब देती है? जब प्रयास किया जाता है। जब हम कहते हैं कि भगवान जिसे अग्नि रूप में इस मंत्र में पुकारा गया, अग्न आया ही वीतये, हे भगवान हमें ले चलो, अथवा भगवान कहता है मेरी ओर आ जाओ, मैं तुम्हें आनंद दिला सकता हूं और सबको छोड़ो, बस एक मेरे ध्यान में मग्न होकर मुझे ही पुकारो तो मैं तुम्हें मिलूंगा। एकाग्रचित हो जाओ। जब भक्त ये बात सुनता है तो कहता है, आप कहते हो पुकारो, आ जाओ, भगवान हमें आनंद देगा, वो है कहां पर? दिखाई तो देता नहीं। तो एक शंका करता है, जब दिखाई नहीं दे रहा तो देगा क्या? भक्त की ऐसी भावना है, भक्त का ऐसा अज्ञान है, वो ये सोचता है कि जो दिखाई नहीं देता वो होता भी नहीं। क्योंकि प्राय लोगों ने इस वेद विज्ञान को नहीं सुना, वैदिक विद्वानों के प्रवचनों को नहीं श्रवण किया, वेदों का पठन नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, इसलिए वो इस विद्या से बहुत दूर है। वो जानते ही नहीं भगवान क्या चीज है। वो भगवान के नाम से किसी और ही अज्ञान में डूबे रहते हैं, भगवान के नाम से किन्हीं और ही वस्तुओं के पीछे पड़े रहते हैं।
तो इसलिए बड़े सहज स्वभाव से भक्त ये शंका करता है कि जिस भगवान की आप बात कर रहे हो वो है कहां, तो दिखाई नहीं दे रहा। उसको समझाने की बात है, देखो वत्स, देखो भक्त, जैसे अग्नि सर्वव्यापक होकर दिखाई नहीं देता, तभी दिखाई देता है जब पुरुषार्थ किया जाता है। पत्थर में अग्नि है, दिखाई नहीं देती। कब देती दिखाई? जब दो पत्थर के टुकड़े आपस में जोर से रगड़े जाते हैं, तेजी से, लगातार। लकड़ी में अग्नि दिखाई नहीं देती। कब दिखाई देती है? जब लकड़ी को लकड़ी से रगड़ो। तो क्या एक लकड़ी को लेकर दूसरे पे रगड़ेंगे तो आग निकल आएगी? नहीं निकलेगी। निरंतर रगड़ो, निरंतर, याद रखो। और जब निरंतर उस मथनी से लकड़ी में ही जोर से रगड़ा जाता है तो अग्नि प्रकट होती है। पहले ये जो में अग्नि जो पवित्र प्राप्त की जाती थी, ऐसे ही प्राप्त की जाती थी, ऐसे प्राप्त की जाती थी। तो अग्नि मिली, अग्नि थी, अग्नि प्रकट हुई। लेकिन इस विधि को जो नहीं जानता वो यही कहेगा ये सब गलत है, असंभव है, झूठ है, अग्नि नाम की कोई चीज नहीं। और गप मार रहे हो कि लकड़ी में भी अग्नि जल ना गई होती। हाँ, हमने कहा अपने आप नहीं जलती, जब पुरुषार्थ किया जाए तब प्रकट होती है। ऐसे ही वो लोग जो सत्य सनातन भगवान से, सच्चिदानंद, इस जगत के पिता, इस जननी संसार की माता जगदम्बा माता से दूर है, इस वेद विज्ञान से दूर है, उनकी भी भ्रांति है कि ईश्वर कहां है। आपको भी बहुत से लोग कहते होंगे आर्य इतर, अरे कहां है, कोई मूर्ति नहीं, कोई चित्र नहीं, ये करते क्या जाकर वहां पर? कईयों की ये भी शंका होती है, ये नास्तिक तो नहीं है? कभी हमने देखा नहीं इनके पास कोई मूर्ति नहीं, कोई चित्र नहीं, देखे बोले हम साधना कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं। कर किस कर रहे हैं? भगवान का कर रहे हैं, तो वो तो दिखाई दे नहीं रहा। उनको ये ज्ञात नहीं है कि भगवान देखने की वस्तु ही नहीं। तो यहां मंत्र में जो अग्नि शब्द आया है वो ईश्वर के लिए आया है। अग्नि अग्नि भवति, जो संसार को निर्माण करने से पूर्व भी विद्यमान था, जो भीतर से अंतःकरण से प्रेरणा देकर हमें आगे ले जाता है, जो उसकी वेद विद्या के अनुसार चलता है, उसको वो मुक्ति तक पहुंचा देता है। जो श्रद्धा पूर्वक उस भगवान को मानकर अर्थपूर्वक पवित्र होकर जप करता है, भगवान उसकी समाधि लगा देता है। ध्यान रखना, वो बाहर का विषय नहीं है, वो आंख का विषय नहीं है, ये भगवान स्वयं कहता है वेद में। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रधा कस्य सिद्धना। मैं संसार के कण कण में व्याप्त हूं, हर चेतन और जड़ में व्याप्त हूं, परंतु मैं नेत्र का विषय नहीं। याद रखना, न तस्य प्रतिमा अस्ति। ओ मेरे भोले भक्तों, मुझे आकृति में, मूर्ति में, चित्र में देखने का प्रयास मत करो। मेरी मूर्ति, मेरा चित्र बनता ही नहीं है। क्यों? कि मैं एक निराकार सत्ता हूं। क्या आपने कभी आत्मा का चित्र मूर्ति देखी? नहीं देखी। कभी आपने सुगंध की मूर्ति देखी? कभी आपने आवाज की मूर्ति देखी? कोई व्यक्ति बोलता है, कोई व्यक्ति गाता है, आप कहते हैं देखो बड़ा मधुर है, देखो। कहा तो आपने देखना, पर आपने देखा तो नहीं, सुना है ना। देखो बड़ी अच्छी गंध है, आपने कहा देखो, सूंघा तो नहीं ना। ये सूंघने का विषय था, उसे देखना क्यों कहा गया? देखो बड़ा गर्म है, हाथ लगाया, पता चला बड़ा गर्म है। इसमें देखने की क्या बात थी? ये स्पर्श का विषय है। क्या अर्थ निकला? जो वस्तुएं दिखाई नहीं देती उनके अनुभव करने को भी देखना कहते हैं। ये शास्त्र का वचन है, ये भाषा विज्ञान का सूत्र है, दृश्यो अनालोचने। इसलिए ऋषि पाणिनि कहते हैं,
दृश्य धातु का प्रयोग ना देखने पर भी प्रयोग होता है। जो दिखाई नहीं देती, केवल अनुभव करने की वस्तु है, उस अनुभव करने मात्र से भी कहते हैं कि देखना, अनुभव को भी देखना कहते हैं। ध्यान रखना। तो वायु दिखाई नहीं देती, आत्मा दिखाई नहीं देती, दर्द दिखाई नहीं देते मेरे भाई। जैसे ये नहीं दिखाई देते, वैसे ही भगवान भी एक ऐसी सत्ता है जो दिखाई, आत्मा भी दिखाई नहीं देता। आज तक किसी ने नहीं देखा। किसी आत्मा को आपने देखा जाते हुए? कभी नहीं देखा। तो भगवान ये प्रेरणा दे रहा है कि मुझे आंख से देखने का प्रयास मत करो। इसी बात को महाभारत के भीष्म पर्व गीता में कृष्ण महाराज कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए, सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम्। अर्जुन, भगवान सूक्ष्म है, इसलिए आंख का विषय नहीं है। आप में से बहुत से सज्जन प्रतिदिन एक गीत गाते हैं, 2 बार गाते हैं, और वो गीत सारे संसार में प्रसिद्ध है। वो आरती के नाम से जाना जाता है। आपको आता होगा ना? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी। रोज बोलते हैं आप, तुम हो एक। कितने हो भगवान तुम? एक। अगोचर मैंने वो बिना गाय वाला। राम जी के पास भी गाय थी, कृष्ण जी के पास भी गाय थी, शिव जी के पास भी गाय थी, विष्णु के पास भी गाय थी, ब्रह्मा के पास भी गाय थी, हैं? अग्निश्वात के पास भी गाय थी, विराट के पास भी गाय थी। नहीं, यहां ये भी प्राय नहीं है। यहां गो कहते इंद्रियों को। हे भगवान, आप बाहर की इंद्रियों से, इस भौतिक शरीर से जानने योग्य नहीं है, अगोचर। सबके प्राणपति, और आप सबके प्राणपति हैं, प्राणों के स्वामी हैं, प्राण को चलाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब आप सो जाते हैं तो आपके प्राण कौन चलाता है? यदि मान लो ये कह दिया जाए कि मैं प्राण को चला रहा हूं, आप नहीं चला सकते। यदि आप 2 मिनट भी सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो दुखी हो जाएंगे, और जब भूलेंगे तभी मर जाएंगे। अब लो, अब छोड़ो, दिमाग में कोई दूसरी बात आ गई, वो काम करना है, तो सांस लेना भूल गया तो मर गया। रोटी खाना शुरू किया तो सांस लेना भूल गया और मर गया है? नहीं। और जब सो गया तब तो बिल्कुल ही कट गया, तो पूरा ही मर गया। तो क्या कहा है? नहीं भगवान, आप ही हमारे प्राणों के प्राण हैं, प्राणपति। ध्यान देखो, वो प्राणपति। तो वो भगवान जो अग्नि रूप है, निराकार रूप है। अग्नि क्यों कहा गया? तुम सबसे आगे हो, तुम सबसे बड़े हो, तुम सबसे ऊंचे हो। जो सबसे बड़ा अच्छा होता है उसको सबसे आगे रखते हैं। ध्यान रखिए, नहीं लोग समझ रहे हैं बात को मेरी। आप खेल लो इससे बच्चे से, फिर मैं बाद में बोल दूंगा। आप खेल लो थोड़ी देर, खेलो खेलो। वो नहीं समझ पा रहे, वो समझते नहीं है। तो उस भगवान को अग्नि यहां कहने का अभिप्राय यही है कि वो सबसे आगे है, सबसे बड़ा है, सबसे महान है, सबको प्रकाश देता है, सबको गति देता है और सबको ऊपर उठाता है।
अग्नि जलती है, कहां जाती है? ऊपर। अग्नि को जलाकर उसकी लो को नीचे कर दो, कहां जाएगी? ऊपर, ऊपर जाएगी। एक और गुण है, मैंने कहा अग्नि में, वो अकेला नहीं उठता है, वो सबको लेके ऊपर उठता है, अकेला नहीं उठता। आपने यज्ञ किया है, यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। यज्ञ अग्नि का और सर्वव्यापक ईश्वर रूपी अग्नि का सीधा संबंध है। जो यज्ञ अग्नि से प्यार करते हैं वो स्वतः ईश्वर के प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि यज्ञ की अग्नि सबको पवित्र करती है, सबको जीवन देती है, सब में उदात्त भावना, ऊपर उठने की भावना भरती है। इसलिए जो इस यज्ञ अग्नि का प्रिय हो जाता है, अगर वो थोड़ा सा ध्यान और दे साधना में, तो ईश्वर का प्रिय हो जाता है। ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, यज्ञ में कोई वस्तु डालते हैं तो क्या करता है अग्नि? अकेला नहीं उठता, सबको लेकर ऊपर उठता है। और जब हम बाद में देखते हैं तो यज्ञ कुंड में कुछ नहीं मिलता, कहां गया? अग्नि ने सब सूक्ष्म करके उसकी ऊर्ध्व गति कर दी और सारे विश्व को उससे लाभान्वित कर दिया। ये लाभ है। तो जो अग्नि से जुड़ जाएगा, जो सच्चे परमेश्वर से जुड़ जाएगा, वो ऊपर उठ जाएगा, फिर नीचे नहीं गिरेगा, वो प्रकाशित हो जाएगा, फिर धुंधला नहीं रहेगा, निस्तेज नहीं रहेगा। शीत ऋतु में अग्नि के पास बैठो तो शीत चला जाता है, ठिठुरना व्यक्ति बंद कर देता है, जान में जान आती है। किसके कारण? उस अग्नि के कारण प्रभाव पड़ता है। सच और ठीक बात ईश्वर की साधना से जुड़ती है। जो सच्चे ईश्वर को, ध्यान रखना यहां पर मैं बार बार कह रहा हूं, जो सच्चे निराकार सर्वव्यापक चेतन आनंद स्वरूप वेद ज्ञान दाता कर्म फल प्रदाता ईश्वर से जुड़ जाता है, वो निस्तेज नहीं रहता। ये कैसे हो सकता है? अग्नि के पास बैठा हो, ठंड लगी हो, असंभव। ये कैसे हो सकता है? अग्नि जल रही है, आपके अंधेरा था, असंभव। ये कैसे हो सकता है? ठीक, यदि सच्चा ईश्वर भक्त है, इस वेद मंत्र के अनुसार उसने ठीक ईश्वर को पहचान लिया है, अग्नि स्वरूप ईश्वर को पहचान लिया है और उसके पास बैठा है, और ठीक विधि से जैसा कि वेद बता रहे हैं उसका जप करता है, तो वो तेज से दूर नहीं रह सकता, वो दुखों से ठिठुर नहीं सकता, उसके मन में अशांति नहीं रहेगी, उसके आत्मा में कष्ट दुख नहीं रहेगा, क्योंकि वो अग्नि के पास बैठा है। उसका आत्मा आनंदित होगा, उसका शरीर निरोगी होगा, उसका जीवन प्रकाशित होगा, निश्चित जीवन उसका चमकेगा। अग्नि गति देता है। दुनिया में जितनी भी चीजें चलती है ना, ध्यान से देखना, वो अग्नि चलाती है उनको। कोई भी चीज जो चलती है, विद्युत भी अग्नि का रूप है, ध्यान रखना। आपकी मोटरसाइकिल चलती है, चाहे स्कूटर चलता है, चाहे कार चलती है, ट्रक चलता है, हवाई जहाज चलता है, रॉकेट चलता है, उस सबके पीछे अग्नि काम करती है। अग्नि अग्रणी भवति। तो ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति ईश्वर का, ओंकार का उपासक हो और वो आलसी प्रमादी हो जाए? ये नहीं हो सकता। अगर वो है तो इसका अभिप्राय ये निकला कि उसने ठीक अग्नि को पहचाना नहीं और वो ठीक उसकी पूजा उपासना नहीं कर रहा। जिसका जप जैसे करना चाहिए था वो नहीं किया। यदि कोई व्यक्ति 40 वर्ष तक, 30 वर्ष तक, 20 वर्ष तक जप करके भी वहीं का वहीं बैठा है, तो इसका मतलब है जप की विधि उसे नहीं आती, अथवा वो जप उस ईश्वर का न करके किसी और का कर रहा है। दो ही बात, ध्यान रखो। जब उस ठीक आगे ले जाने वाले ईश्वर की गोद में आप बैठेंगे तो आप मंजिल पर क्यों नहीं पहुंचेंगे? आपको यहां से अमृतसर जाना है, आप जाना चाहते हैं, और आप बैठ जाएं एक
तख्त के ऊपर लकड़ी के, और भावना करें कि ये बहुत अच्छी बस है, ये गाड़ी है, आप बहुत श्रद्धा से बैठे, पर उसमें अंधकार है। आप तो सोच रहे हैं मुझे पहुंचा देगा, लेकिन अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो रोक रहा है। आपने पूरा ध्यान लगाया और उसके ऊपर जम के बैठ गए। चलो भाई चलो चलो, अब तुम जल्दी से चलो और हमें अमृतसर ले जाओ। बोलो कितने समय में ले जाएगा, कितने जन्म में ले जाएगा? किसी जन्म में पहुंचेगा नहीं। क्यों? वो चलने वाली चीज नहीं है, वो पहुंचाने वाली चीज नहीं है। जो साधन पहुंचाने वाला था, ले जाने वाला था, उसको हमने नहीं पकड़ा। विचार कर लेना, आप जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, जो साधना करते हैं, जप करते हैं, किसी को भी मानते हैं, किसी के प्रति भी श्रद्धा रखते हैं, वो अच्छी तरह विचार कर लें। ब्रह्मा जी आगे पहुंच गए। शारीरिक सुख, मानसिक शांति, सामाजिक ऐश्वर्य, परमात्मा का आनंद और मुक्ति। क्यों पहुंच गए? जब ध्यान से देखा और पढ़ा तो पता चला वो ब्रह्मा जी ठीक उस ईश्वर की उपासना कर रहे थे जो इस वेद मंत्र में वर्णित है। वो उसकी साधना कर रहे थे जिसकी साधना का भगवान ने स्वयं उद्घाटन किया है कि तुम मेरे आनंद को कैसे पा सकते हो, ये रहस्य मैं तुम्हें बताता हूं। देखो ये मंत्र, अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये। तो जब ब्रह्मा जी के चित्र को देखा तो पता चला कि वो साधना कर रहे हैं। आंखें उनकी बंद हैं, सामने किसी तरह की कोई मूर्ति, कोई चित्र नहीं है, बस वो सर्वव्यापक निराकार अग्नि रूप आनंददायक परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को जोड़कर उसका गुणगान गा रहे हैं। क्या गुणगान गा रहे हैं? ओम भगवान आप रक्षक हैं, अग्नि प्रकाश स्वरूप हैं, ले जाने वाले हैं सबको आगे, इसलिए मैं तो आपकी गोद में बैठ गया हूं, मुझे भी ले चलो। क्यों नहीं लेके जाएगा? ले जाएगा। प्रार्थना करता है बाबा, अग्न आयाहि वीतये। हम चाहते हैं भगवान की आपके आनंद को प्राप्त करें, मेरी पुकार को सुनो। वीतये घृणानः, भगवान कहता है मुझे पुकारने से पहले, मुझे पाने की इच्छा से पहले ये बताओ कि तुम शुद्ध पवित्र हो। वीतये, क्या तुमने अपनी विपरीत गतियों को, विपरीत कर्मों को छोड़ दिया है? यदि छोड़ दिया है तो फिर पुकारो, आओ मेरे पास, मेरे प्रिय पुत्र बन के आओ। पर ध्यान रखना, मेरी गोद में बैठने से पहले अपने आप को पवित्र कर लेना, क्योंकि मैं सुनता तो सबकी हूं, सर्वव्यापक हूं, सहस्र शीर्ष पुरुष, सहस्राक्ष सहस्रपाद। मैं हजारों कानों से सुनता हूं, देखता हूं, निश्चित देखता हूं, लेकिन फल उन्हें ही देता हूं जिनके कर्म शुभ हैं। ध्यान रखना इस बात को। मेरे आशीर्वाद को वही पाते हैं जो वेद आज्ञा के अनुसार धर्म का अनुसरण करते हैं। प्रिय, ध्यान में रखो, इसलिए पुकारने से पहले, मेरे जप करने से पहले अपने आप को देख लो, कहीं अशुद्धि तो नहीं है, कर्म में अशुद्धि तो नहीं, तुम अपनी आत्मा से विपरीत तो कर्म नहीं करते। जो कर्म तुम्हें अच्छे नहीं लगते तो क्या दूसरों के साथ तो नहीं करते? तुम अपमानित करने की चेष्टा तो नहीं करते, किसी को डराने की चेष्टा तो नहीं करते, किसी को अनाड़ी जानकर लूटने की चेष्टा, कोशिश तो नहीं करते। तुम अपने मान की खातिर दूसरों का अपमान तो नहीं करते, तुम अपने दोषों को दूसरों के ऊपर तो नहीं लगा रहे। किसी ने कहा तुम पापी हो तो झट कह दिया तू भी पापी है, मतलब स्वयं तो पापी सिद्ध हो ही गया, और लेकिन जो पापी नहीं था उसको भी पापी बनाने की चेष्टा की। जब आप किसी को, कोई हमें दोष देता है ना, तू पापी है, तो हम फट से
क्योंकि हम पापी कहलवाना नहीं चाहते। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम पाप करना तो चाहते हैं, पर ये नहीं चाहते कि कोई और व्यक्ति पापी कहे। ठीक बात है। हम शराब पीना तो चाहते हैं, पर ये सुनना नहीं चाहता कि पड़ोसी कहे ये शराब पीता है। हम मांस अंडे खाना तो चाहते हैं, पर सुनना नहीं चाहते किसी अच्छी जगह पर, देखो जी ये व्यक्ति आता तो है सत्संग में, पर आज तक अंडा नहीं, मांस नहीं छोड़ा, पूरा मुर्गा खा जाए, बकरा फाड़ जाए। हम रिश्वत लेना तो चाहते हैं, पर सुनना नहीं चाहते कोई कहे ये रिश्वत खाता है जी देखो। और कैसे दुर्गति हुई इसके परिवार की, बेटी की, बेटे की। क्यों? जहां से आया वहीं चला गया। हमारे एक कहावत है, आए चोरी तो जाए मोरी, वो गंदी नाली में ही जाता है। हम अच्छी तरह सोच लें, हम झूठ बोलने में बहुत अच्छा समझते हैं हर दृष्टि से, बार बार झूठ बोलकर अपनी महिमा को स्थापित करते हैं। और जब कोई कह दे झूठ बोल रहा है तो बड़ा बुरा लगता है। हम झूठ तो बोलें पर कोई ना कहे, ध्यान रखना इस बात। ये स्थिति तो भगवान कहता है थोड़ा सा बोलकर डराकर तो दुनिया से बच सकता है बेटे, मेरे से बच नहीं सकता। मैं तो तेरे अंदर बाहर की बात जानता हूं, इसलिए याद रख, मुझे पुकारने से पहले अपने दुरितों को बाहर छोड़ के आ। और उसका एक ही बहुत सुंदर उपाय है, क्या? कि मैंने अपनी उपासना और साधना के लिए संसार में कोई अलग मंदिर मठ नहीं बनाया। किसी आकाश पे मैं बैठा भी नहीं हूं और कोई आकाश होता भी नहीं है, ध्यान रखना। ना मैं किसी पहाड़ पर बैठा हूं, ना मैं किसी चौथे पर, ना सातवें पर, ना ब्रह्म पर, ना किसी और पर ब्रह्म पर, आकाश पर। मैं तो अपने पुत्रों के बीच में रहता हूं। शृण्वन्तु अमृतस्य पुत्रा, मैं तुम्हारा सच्चा पिता हूं, सच्चा आचार्य हूं, सच्ची माता हूं और सच्चा गुरु। सच्ची मां बच्चे को पैदा करके हृदय से लगाती है, दूर फेंकती है। बोलो, सोचो। सच्चा पिता संतान पैदा करके हृदय से लगाता है या दूर फेंकाता है नाताले में? विचार किया। सच्चा गुरु अपनी संतानों को अपने गर्भ में रखता है। हमारे यहाँ वैदिक व्यवस्था में विधान है, सच्चा गुरु कौन? जो अपनी संतान को गर्भवत रखे, उसके खाने पीने उठने बैठने का ध्यान रखे। अंदर क्या उठे बैठेगा? बोले तू ध्यान रख तो वो अपने आप हो जाएगा ठीक। तो हमारे यहाँ जब माताएं गर्भवती होती हैं तो हम कहते हैं यदि आप अपनी संतान को बलवान बनाना चाहते हो, सुंदर बनाना चाहते हो, तेजस्वी बनाना चाहते हो, सब दोषों से मुक्त दीर्घजीवी बनाना चाहती हो, तो तुम अपने आप को ठीक कर लो। गंदा मत देखना, गंदा मत सुनना, गंदी बात मत बोलना, गंदा विचार मत करना, किसी प्रकार की गंदी चेष्टा मत करना, फालतू की गंदी इच्छाएं भी मत रखना। आंख से देखना, कान से सुनना तो दूर रहा, तुम मन में भी गंदी बात मत विचारना। क्यों? कि तुम्हारे गर्भ में एक संतान तैयार हो रही है, इस धरती की शान तैयार हो रही है, और तुम ही वो चाबी हो जो संसार को महान बना सकती हो। इसलिए भगवान कहता है मैंने अपनी साधना का अगर स्थान बनाया है तो प्रिय वो तेरा हृदय बनाया है। मेरा यदि कोई दुनिया में बनाया मंदिर है तो तेरा ये शरीर है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, याद रखिए। और ब्राह्मण ग्रंथों में इसको यज्ञ की वेदी कहा गया है। ये शरीर ही भगवान का मंदिर है, और जो इस शरीर को भगवान का मंदिर, उपासना की स्थली, योग आश्रम समझ लेता है तो वो फिर इसमें किसी तरह का दुराचार नहीं कर सकता, दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, दुर्वासनाओं को नहीं जोड़ सकता। क्यों नहीं? अरे मैं यहां पर बैठकर भगवान की साधना करता हूं, मेरा ये वातावरण खराब हो जाएगा, मेरा आसन कलुषित हो जाएगा, मैं गंदे संस्कारों को, गंदे पदार्थों को अगर इस अपने मंदिर में लाऊंगा तो मेरी साधना असफल हो जाएगी।
सोच लीजिए, आप विचार कर लीजिएगा। इसलिए भगवान ने कहा वीतये, मेरे पास आओ, पुकारो, मना नहीं है, मैं तुम्हें आनंद भी देता हूं, लेकिन यह ध्यान रखना कि अपनी सब बुरी बातों को, बुरे विचारों को छोड़कर आना, अपना संबंध सदा अच्छे व्यक्तियों से जोड़ के रखना। यह भी बात इसमें आ गई है। मैं बिल्कुल मिलूंगा, निश्चित मिलूंगा, 101% मिलूंगा और तुम्हारे भीतर मिलूंगा। इसलिए वेद मंत्र में आया सत्सी बरहिषि, मैं भीतर मिलूंगा, बाहर नहीं मिलता, मैं यही मिलता हूं। और इसीलिए आपको उपदेश करता हूं कि अपने आप को पवित्र रखो और मुझे देखो। परमात्मा ये अनुरोध कर रहा है, मैं सारे संसार का कल्याण चाहता हूं, सारे संसार का उत्थान चाहता हूं, मैं सारे संसार का मान चाहता हूं। क्या आप भी चाहते हो जहां रहते हो कि आपके आसपास वाले लोग भी उठें, सबका मान बढ़े, सबका कल्याण हो? थोड़ा विशाल करो हृदय को। यदि तुम ऐसा हृदय बना सकते हो तो मैं तुम्हें मिलूंगा। तुमने मुझे पुकारा अग्नि नाम से, पर यह सोचो कि तुम अंधकार तो नहीं फैला रहे। क्या तुम प्रकाश करते हो? क्या तुम यज्ञ करते हो 2 काल या 1 काल? क्या तुम अंधेर से लोगों को बचाने के लिए कभी दीपक जलाते हो या अपने घर के कमरे को सजाने का प्रयास करते हो, बाहर चाहे लोग ठोकर खा के गिरे? विचार करना। पहले लोग ये प्रयास किया करते थे बाहर की बत्ती जला के रखना। भाई आप काम कर चुके हैं, घर में बच्चे पढ़ चुके हैं, सोने का समय है, लेकिन परिवार का मुखिया कहता है गली की बत्ती जला के रखना, गली में लाइट नहीं है, कुछ पता नहीं कौन आ जाए, बाहर की जला दो। अपने घर में पानी है, पीने के साधन है, नहीं एक मटका बाहर रख दो, गर्मी बहुत पड़ रही है, कुछ मालूम नहीं कोई प्यासा आ जाए तो पी ले। अपना पेट भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि नहीं, जो पका नहीं सकते, खेती उगा नहीं सकते, जो खा नहीं सकते, उनको कौन खिलाएगा? ये हमारा दायित्व है। बस यही भगवान की पूजा है, यही भगवान का चढ़ावा है। वो क्या करता है, एक रोटी गाय के लिए डाल देता है, कुछ कबूतरों को डाल देता है, कुछ चींटियों को आटा डाल देता है, कौओं को डाल देता है, और ध्यान रखता है कोई आ जाए जो असमर्थ व्यक्ति, असहाय है, उसको भी खिला देता है, बलि वैष्णोदेव यज्ञ कर देता है। याद रखो। इसलिए भगवान कहता है थोड़ा अपने आप को विशाल कर। देख, मैंने सारे संसार को भरा है और तू अपने आप को भरने का प्रयास कर, और तेरे भरने में अगर सबसे बड़ी कोई वस्तु है तो बस और कुछ नहीं है, तो मेरे साथ जुड़ा रहे, और जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा उसका भंडारा भरा रहेगा। ध्यान रखना, भारद्वाज, वो भारद्वाज बन जाएगा। जो भगवान की भक्ति करेगा, पवित्र रहेगा, केवल भगवान को पुकारेगा, जैसे महर्षि ब्रह्मा ने पुकारा, जैसे शिव ने पुकारा सच्चे दिल से, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बैठकर लंबी साधना और तपस्या की और यज्ञ के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा, अपने योग के द्वारा उस भगवान को सिद्ध किया। जैसे कृष्ण महाराज योगी कहलाए, वेद मंत्रों से यज्ञ करते थे, समाज की निष्काम सेवा करते थे और बैठकर साधना करते थे, वो तर गए। महर्षि दयानंद भी समाज की निष्काम सेवा करते चले गए। कितनी बार जहर किया, पीछे नहीं हटे। याद रखना, योगाभ्यास में लगे रहे, सेवा करते रहे, वो भी तर गए। ठीक उसी तरह से ये भगवान का नाम हमें तार सकता है जब हमारे हृदय में ये भावना होगी। क्या भावना होगी? अग्न आया ही वीते घृणानो हव्य दाता। जो कुछ भगवान से मिला है आपको, जो कुछ आपने अपनी बुद्धि और शक्ति से भी कमाया है, याद रखो उसको ही बांटना यज्ञ है। इसलिए कहा हव्य दाता, मैं तुम्हें मिल सकता हूं, मैं तुम्हारी आवाज तो सुन सकता हूं, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकता हूं भक्त। पर यह बात बता, क्या तूने यज्ञ किया? हव्य दाता है। क्या तूने अपने शरीर को यज्ञ में बनाया कि दूसरों के काम आए? क्या तेरी वाणी यज्ञ करती है? कल्याण, परोपकार,
कोई दुखिया कोई रोगी है तो दो शब्द बोल देता है, ओहो आपको भगवान जल्दी ठीक करे। कोई पीड़ित है, पतित है, गिर गया है तो हाथ से उठा देता है। इन हाथों का प्रयोग करता है यज्ञ में, मेरे लिए नहीं तेरे लिए, सबके लिए। तू भगवान का बंदा है, मैं उस भगवान की प्रार्थना करता हूं, साधना करता हूं, उसका जप करता हूं, तो उसी का बंदा है ना। तू मेरा ही है, मेरी आत्मा तेरी आत्मा तो एक ही बात है। हम तुम तो भाई भाई हुए ना, तो ईर्ष्या द्वेष कैसा? जो मेरे पास है मैं आपको दूंगा। क्या बात है, ये साधना की प्रक्रिया है, ये बहुत बड़ा विज्ञान छिपा है इस सामवेद के प्रथम मंत्र में। साम सा म सा म मिला दो, क्या बन गया? साम। प्रभु मैं साम बन जाऊं, मैं ना रहूं, तू ना रहे, बस एक हो जाए। यदग्नि स्यात् हम त्वं त्ववघास्यामि हम सुष्टे सत्या इहाशिष। हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब मैं न रहकर तू बन जाऊंगा, और जब तू न रह करके मैं बन जाएगा। क्या बात है, ये उस पाठ को पढ़ाता है सामवेद। साम, बस जब साम बन गया, जब सोच लिया कि भगवान मेरे भीतर है और मैं उसकी गोद में बैठा हूं, और मैंने अपना जीवन यज्ञ में बनाया है, मैंने अपनी ओर से किसी को कष्ट नहीं दिया, सुख देने का प्रयास किया, किसी को अंधकार नहीं प्रकाश देने का प्रयास किया, किसी को कष्ट नहीं, उसको जीवन के अंदर प्रगति देने का प्रयास किया, गिराया नहीं उठाया है। और जो कुछ मेरे पास था मैंने अच्छे काम में लगाया है, जो मैं लगा सकता था। साम, तो भगवान कहता है बस अब तू मेरा बन गया है। यदं दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तव एतत् सत्यमंगिरा। तू बस मेरा अंग बन गया है। अंग, अंग का अर्थ शरीर का अंग, और अंग का दूसरा अर्थ क्या है वैदिक भाषा में? अंग का मतलब है प्यारा, और अपने शरीर के हिस्से से कोई प्यारा और होता नहीं। वो भगवान का अंग बन जाएगा। बेटे तू मेरा अंग बन जाएगा तो इस रीति से अगर चलेगा, मेरी उपासना और साधना करेगा। मैं तुम्हें विधि बता रहा हूं, आहुत कर दो जीवन को। और ऋषि पतंजलि क्या कहते हैं? समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधानात्। जो व्यक्ति सब कुछ भगवान का समझकर उसको अर्पित कर देता है, जो अपनी बुद्धि को छोटी समझकर उसके वेद ज्ञान के अनुसार अनुसरण कर लेता है, बस उसकी समाधि हो जाती है। ध्यान रखना इस बात को, यही समाधि का लक्षण है। तदर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। सोच लिया मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, सब कुछ भगवान का है, मेरा नहीं है। उस भगवान का धन्यवाद। हे प्रभु मैं आपकी गोद में हूं, आप मेरे रोम में हैं। हे प्रभु ये मेरा कुछ नहीं, सब आपका दिया है, और मैं आपकी आज्ञा अनुसार इसे समर्पित करता हूं। ध्यान रखना, ये भक्त की पुकार है। और भक्त जब इस तरह से पुकारता है, आवाज देता है, अग्नायायी वीते गृणानो हव्यदाते निहोता सत्सिवर्षि। प्रभु मैंने अपने आप को पवित्र किया, मैंने सबको छोड़कर केवल आपको स्मरण किया, क्योंकि आपकी साधना में सबका कल्याण है। मैंने औरों का सत्कार किया, साधना आपकी की। जिन्होंने आपके मार्ग पर चलकर मुक्ति के आनंद को, समाधि के आनंद को, समाज के ऐश्वर्य को पाया, मैं उन्होंने देखा जरूर, परंतु ध्यान से देखा तो पता चला उनका कारण तो आप थे, तो मैंने आपको पकड़ा है। आप ही आगे ले जाने वाले थे, याद रखिए इस बात को। इसलिए भक्त उस समाधि अवस्था को प्राप्त करता और पुकारता है, ओम सत, ओम चित, ओम आनंद, सच्चिदानंद, ओम रक्षक, सत्य चित्त आनंद हो, सदा रहते हो, चेतन हो, आनंद रूप हो भगवान आप। ध्यान रखना, नर्तन वेद ज्ञान सब सुख साधन। प्रभुवर ये नर्तन आपके कारण है, मेरा ये नर्तन आपकी साधना स्थली बन जाए। निहोता सत्सिवर्षि,
ये यज्ञ की साधना की वेदी बन जाए मेरा नर्तन प्रभु, ये आपने दिया है, ये मेरा सौभाग्य है। ये नर्तन और किसी को प्राप्त नहीं हुआ, ये संसार में सर्वश्रेष्ठ है भगवान ये नर्तन। बस मैं चाहता हूं मेरा ये नर्तन यज्ञ वेदी साधना की वेदी बन जाए और इसी में आपके आनंद की प्राप्ति हो जाए। भगवान से एकाग्रता को पाया है आपके ओम के जप द्वारा, अर्थपूर्वक जप द्वारा। ओम सत ओम चित ओम आनंद, भूर प्राणों से प्यारे, हुआ तो दूर करने वाले, स्वाहा सदा आनंद देने वाले। मैंने इस विधि से अपने मन को एकाग्र किया है भगवान, जैसे आपने मुझे बताया आपके अर्थ का जाप करते हुए। इसलिए आत्मीयता, इसलिए मेरी आत्मा विशाल हो गई, मैं सबको अपनी आत्मा के समान समझता हूं। शक्ति, शांति, समाधि और मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरे शरीर में आपके सानिध्य से शक्ति और तेज भरा, मेरे मन में शांति हो गई, मेरा मन इधर उधर भागना छोड़ गया, क्योंकि सबसे बड़ा संसार का आनंद जब मेरे भीतर है, सबसे भविष्य है। जब तुम भीतर बैठे हो तो मैं औरों की चिंता क्या करूं, इसलिए मन शांत हो गया। आनंद और उस आनंद की प्राप्ति हुई जिसकी हम इच्छा करते हैं। याद, ये मंत्र के विज्ञान की मैंने चर्चा की। यदि जीवन में आनंद लेना चाहते हो, जप को सार्थक बनाना चाहते हो, भक्ति को सफल करना चाहते हो, यदि सत्संग को निश्चित रूप से सार्थक करना चाहते हो, तो भगवान के इस विज्ञान की ओर आओ। ऐसे ऐसे संतों के, विद्वानों के, भक्तों के, योगियों, तपस्वियों के सानिध्य में बैठो जो वेद की ओर ले जाते हैं। उसी मंत्र को जपना जो वेद में दिया गया है, और पूछ लेना महाराज आप ये मंत्र दे रहे हो किस वेद का है, उस भगवान का ही मंत्र लेना, तो भगवान की ओर चलोगे। अगर भगवान का मंत्र छोड़ कर इधर उधर चले गए तो फिर उधर ही भटकते रहो। और भगवान से बढ़िया कौन है बताओ? भगवान से ज्यादा ज्ञानवान कौन है? कोई? भगवान से ज्यादा शुद्ध कौन है? कोई है दुनिया का व्यक्ति? जो भी पैदा होता है उसमें कोई ना कोई विकार होता है, दोष होता है। दोष से नहीं, विकार से नहीं। याद रखना, परिपूर्ण अगर कोई है तो केवल भगवान सच्चिदानंद। ध्यान रखिएगा इस बात। इसलिए भगवान को नहीं छोड़ना। व्यक्ति संसार के आपको रास्ता दिखा सकते हैं, पर बोलो रास्ता वेद का चाहिए वो बताओ, रास्ता ओम का चाहिए वो बताओ, और तुमने पाया है तो बताओ, नहीं पाया तो फिर नमस्ते। टाइम मत बर्बाद कर लेना, जीवन का कोई भरोसा नहीं। सोच लेना, पूछ लेना, वेद के अनुसार चलना, और फिर उस भगवान के आनंद को अपने भीतर प्राप्त करना। तो इस तरह से इस वेद मंत्र में अपने जीवन को भरने के लिए, तेजस्वी बनने के लिए, और इस वेद मंत्र का छंद भी गायत्री है। गायत्री समझे आप? गायत्रम त्रायते की गायत्री, जो गाने वाले को तार देता है, भव पार कर देता है। इसलिए जो अर्थपूर्वक शुद्ध पवित्र होकर शुद्ध आचरण, खान पान, सेवा भावना से इसका जप करेगा, वो संसार सागर से तर जाएगा। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। प्रभु आपको बल, बुद्धि और शक्ति दें। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। देखिए, जो सामवेद का पहला मंत्र है उसमें परम पिता परमेश्वर के स्वरूप से हमें अवगत कराया है। उस कदमी शब्द को सामने रखते हुए हमें समझाया है। और अंत में
शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद ओम भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। वेद विज्ञान प्रकाशक ब्रह्मादि ऋषियों की, महातपस्वी गौरीशंकर महाराज की, मृदा पुरुषोत्तम सियापति रामचंद्र महाराज की, रुक्मणिपति योगेश्वर कृष्णचंद्र महाराज की, जगत गुरु ऋषिवर दयानंद महाराज की, भूमि माता की, भारत माता की, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, गौ माता का दूध पिए, गौ माता की रक्षा करें। वैदिक ध्वनि ओ हाथ जोड़कर हृदय पर जो कुछ सुना है उसको ग्रहण करें और अपने जीवन को बनाएं, दूसरों तक पहुंचाएं, शांति